बहनों और भाइयों, मैं हूं आपका होस्ट जटाशंकर पंडित जी। आज इस एपिसोड में रामचरितमानस के बालकांड में गुरु वंदना के दोहा बंधु गुरुपद कंच कृपा सिंधु नर रूप हरि की व्याख्या की जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। गुरु की महत्ता और श्री हरि का रूप। भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में गुरु की महत्ता असीमित और अद्वितीय है। गुरु को केवल एक शिक्षक या मार्गदर्शक नहीं, बल्कि श्री हरि के रूप में देखा जाता है, जो जीवात्मा को मोक्ष की ओर ले जाते हैं। वे संसार की बंधनों से परे अद्वितीय ब्रह्मज्ञानी होते हैं। श्रीमद् भगवद गीता, उपनिषद और अन्य ग्रंथ भी इस सत्य को प्रतिपादित करते हैं कि गुरु का स्थान ईश्वर तुल्य होता है। गुरु का सबसे महत्वपूर्ण दायित्व है शिष्य को सही मार्ग दिखाना और उसकी आध्यात्मिक उन्नति सुनिश्चित करना। वे अपनी कृपा और ज्ञान से शिष्य का मार्गदर्शन करते हैं, जिससे शिष्य आत्मज्ञान प्राप्त कर सके। शास्त्रों में उल्लेखित है कि गुरु की बिना कृपा के कोई भी आत्म साक्षात्कार प्राप्त नहीं कर सकता। जैसे सूर्य अपने प्रकाश से अंधकार को दूर करता है, वैसे ही गुरु अपने ज्ञान के प्रकाश से अज्ञानता को नष्ट करते हैं। गुरु का महत्व इसलिए और भी बढ़ जाता है क्योंकि वे अपने शिष्यों के लिए आत्मिक और भौतिक दोनों तरह की उन्नति के स्रोत होते हैं। उनकी कृपा का प्रभाव शिष्य के जीवन में ऐसा होता है कि वह विभिन्न कठिनाइयों और प्रतिकूलताओं के बावजूद आध्यात्मिक उन्नति की दिशा में बढ़ता रहता है। गुरु ग्रंथ साहिब में कहा गया है कि गुरु के चरणों में शरण लेने से अज्ञानता और भ्रम का नाश होता है और आत्म साक्षात्कार की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति होती है। गुरु की कृपा अनंत और असीमित होती है। वे अपने शिष्यों का केवल बाहरी रूप से ही नहीं, बल्कि आंतरिक रूप से भी उद्धार करते हैं। उनकी कृपा से शिष्य को अपनी इच्छाओं और आसक्तियों से मुक्ति मिलती है और वह सच्चिदानंद की अवस्था को प्राप्त करता है। इसलिए गुरु की वंदना और उनकी कृपा का महत्व जीवन में अकल्पनीय और अमूल्य है। महामोह का नाश और ज्ञान की ज्योति। गुरु के वचन अत्यंत प्रभावशाली होते हैं, जो हमारे मानवीय जीवन में छाए अज्ञान और महामोह को समाप्त करने की अचूक क्षमता रखते हैं। जब हम गुरु के वचनों को सुनते हैं, तो वह हमारे अंदर एक विशिष्ट प्रकार की उज्ज्वलता उत्पन्न करते हैं, जैसे सूर्य की किरणें अंधकार को छेदन करती हैं। इन वचनों की शक्ति असीमित होती है और यह हमारी आत्मा को एक नई दिशा देने में सक्षम होती है। गुरु के वचनों की गहराई केवल शब्दों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि यह हमारी सोच और दृष्टिकोण को भी बदल देती है। इनके माध्यम से हम परम सत्य की ओर बढ़ते हैं और हमारा व्यक्तिगत भ्रम समाप्त होता है। इस प्रकार गुरु के वचनों के प्रति श्रद्धा और आस्था हमें अज्ञान की जंजीरों से मुक्त कर सकती है। यह वचन हमारे भीतर ज्ञान की ज्योति जलाते हैं, जो हमारे जीवन के हर कोने को प्रकाशित करती है। गुरु के वचन एक सतत यात्रा का मार्गदर्शन करते हैं, जिसमें हम धीरे धीरे आत्मज्ञान और विवेक की ओर अग्रसर होते हैं। जब हम इन वचनों को अपने जीवन में अपनाते हैं, तब हमें एक नई दृष्टि प्राप्त होती है, जो हमारे समस्त संदेहों का नाश करती है और हमें सच्चे मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। इस प्रकार गुरु के वचन महामोह का नाश और ज्ञान की ज्योति की अनुभूति हेतु एक महत्वपूर्ण साधन होते हैं। इनकी सहायता से ही हम अज्ञान के अंधकार से बाहर आ सकते हैं और आत्मा की शांति और संतुलन को प्राप्त कर सकते हैं। गुरु के वचन हमारे जीवन की दिशा को मोड़ते हैं और हमें परम सत्य की प्राप्ति के लिए एक सशक्त प्रेरणा स्रोत प्रदान करते हैं। गुरु चरण कमल की वंदना का महत्व। भारतीय संस्कृति में गुरु का स्थान अत्यंत उच्च माना गया है। गुरु चरण कमल की वंदना का भी अलग ही महत्व है। यह न केवल श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जो हमारे जीवन को बदल सकती है। गुरु की वंदना करने का शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है। इसके माध्यम से शिष्य अपने गुरु के प्रति अपनी कृतज्ञता और समर्पण व्यक्त करता है।
गुरु चरण कमल की वंदना करने से व्यक्ति को मन और तन की शांति प्राप्त होती है। यह व्यक्ति के भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है और उसे आध्यात्मिक प्रगति की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। गुरु का आशीर्वाद शिष्य के जीवन में न केवल आध्यात्मिक उन्नति बल्कि समस्त क्षेत्रों में सफलता और समृद्धि का द्वार खोलता है। वंदना का सही तरीका जानना भी आवश्यक है। यह प्रक्रिया भक्ति और समर्पण के साथ की जानी चाहिए। गुरु के चरण कमल का स्पर्श व्यक्ति के भीतर विद्यमान नकारात्मक विचारों और भावनाओं का नाश करता है। वंदना के क्षणों में मन को शांत और एकाग्र करना चाहिए। धूप या दीप जलाकर श्रद्धा भाव से गुरु के चरणों में प्रणाम करना चाहिए। गुरु चरण कमल की वंदना करते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अपने मन को बिल्कुल शांत रखकर पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ वंदना करें। कोई भी नकारात्मक विचार न रखें और पूरी भक्ति से गुरु के प्रति समर्पित रहें। वंदना करने का समय और स्थान भी निर्विवाद और पवित्र होना चाहिए ताकि व्यक्ति को उच्चतम लाभ प्राप्त हो सके। यह सभी बातें मिलकर वंदना की महत्ता को स्पष्ट करती हैं और हमारे जीवन में गुरु की कृपा को पूरी तरह से अनुभव करने में सहायता करती हैं। बस आज का एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में अगली व्याख्या के साथ उपस्थित होंगे। यदि यह व्याख्या आपके हृदय को कहीं स्पर्श कर जाए तो आभार रूप में आप इसे शेयर और लाइक करना बिल्कुल भी न भूलें, ताकि अगले ज्ञानवर्धक एपिसोड का आप लाभ ले पाएं। इसी आशा के साथ आपसे विदा लेता हूं। जय जय सीताराम।